नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में बिहार का पहला मॉडर्न शमशान घाट तैयार। जेपी गंगा पथ को बनारस और फरक्का तक ले जाने की तैयारी। पटना में अब एक दिन में सिर्फ एक बार कटेगा चालान। पटना में होली के दौरान नाव और अश्लील गानों पर रोक। अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चांदोक 5 मार्च को शादी के बंधन में बंधेंगे। चलिए नजर डालते हैं आज की 25 अहम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पंचायती राज विभाग में 203 पदों पर भर्ती में आवेदन शुरू। अगर आप ग्रेजुएट हैं और बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश में है तो पंचायती राज विभाग ने शानदार अवसर दिया है, जहां विभाग ने जिला ऑडिट अधिकारी और वरिष्ठ ऑडिट अधिकारी के कुल 203 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 21 से यहाँ पर 35 वर्ष रखी गई है और इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए यहाँ पर 35% यहाँ पर आरक्षण भी है। चयन ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और जरूरत पड़ने पर साक्षात्कार से होगा। वही आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर 10 मार्च 2026 है। पटना में जमीन अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर 4 लेन निर्माण रुका। आपको बताएं कि पटना जिले में आमस दरभंगा 4 लेन निर्माण के लिए यहाँ पर रामनगर से कच्ची दरगाह तक जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है, जहां फतुहा और दीदारगंज अंचल में लगभग 30 एकड़ जमीन को लेकर रैयत और प्रशासन के बीच विवाद है। रैयत जमीन पर अपना दावा कर रहा है, जबकि जिला प्रशासन इसे सरकारी जमीन बता रहा है। वही पटना सिटी से यहाँ पर DCLR जमीन की जांच करेंगे और इसी के साथ साथ रिपोर्ट DM को देंगे। पटना में बिहार का पहला मॉडर्न शमशान घाट तैयार। पटना के बांस घाट में पटना स्मार्ट सिटी और बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की पहल से यहाँ पर 4.5 एकड़ में बिहार का पहला मॉडर्न शमशान घाट तैयार हुआ है। इसमें 18 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार संभव है, जहां इलेक्ट्रिक और पारंपरिक चिताएं जल लगी है। इसी के साथ साथ परिसर हरित और सुव्यवस्थित और तकनीक संपन्न है, जहां 42 फीट ऊंचे मोक्ष और वैकुंठ द्वार, शिव प्रतिमा और तालाब गंगा जल से जुड़े हैं। वही इसी के साथ साथ ऑनलाइन बुकिंग और हेल्प डेस्क सुविधा भी उपलब्ध है। वही बांस घाट का मॉडल पूरे बिहार के लिए उदाहरण बन रहा है। जेपी गंगा पथ को बनारस और फरक्का तक ले जाने की तैयारी। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि जेपी गंगा पथ का निर्माण मुंगेर से सुल्तानगंज, सबौर और बिदुपुर तक हो रहा है, जब भविष्य में इसे बक्सर और बनारस तक बढ़ाने का लक्ष्य है। गंगा किनारे सड़क के साथ वाटरवे, रिवर फ्रंट, तितली पार्क और सभ्यता द्वार भी बनाए जा रहे हैं, जिससे पटना में ट्रैफिक कम होगा, रोजगार बढ़ेगा और इसी के साथ साथ गंगा का सौंदर्य सुरक्षित रहेगा। लोग सुबह शाम यहाँ टहलने और फोटोग्राफी का आनंद ले सकेंगे। ये जेपी गंगा पथ पटना का नया पसंदीदा स्थल बनने जा रहा है। पटना में मानसून से पहले नगर निगम ने बनाई जल जमाव रोकने की तैयारी। पटना नगर निगम ने मानसून से पहले जल जमाव रोकने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है, जहां नगर आयुक्त यशपाल मीणा की अध्यक्षता में यहां पर अंतर विभागीय बैठक में जल निकासी को लेकर यहां पर निर्बाध बनाए रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में यहां पर विशेष इंतजाम और अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करने पर चर्चा हुई। वही संभावित जल जमाव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त पंप, तकनीकी सुधार और विशेष निगरानी की योजना बनाई जा रही है। नालों की जो उड़ाई है और इसी के साथ साथ जर्जर मेन होल की यहाँ जो मरम्मत है और नियमित निरीक्षण अभियान भी यहाँ पर चलाया जा रहा है इसके ऊपर। इसी के साथ साथ आयुक्त ने कहा है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना में होली के दौरान नाव और अश्लील गानों पर रोक। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने होली के दौरान यहाँ पर विधि व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया, जहां संवेदनशील क्षेत्रों में यहाँ पर विशेष सतर्कता, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग, ड्रोन और सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। इसी के साथ साथ गंगा और अन्य नदियों में यहाँ पर नाव का परिचालन बंद रहेगा। अश्लील गानों पर, डीजे पर यहाँ पर प्रतिबंध रहेगा और अग्नि सुरक्षा के लिए ऊंची होलिका पर रोक लगाई गई है। वहीं नशे और अवैध गतिविधियों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जहां आमजन आपात स्थिति में जिला नियंत्रण कक्ष या फिर डायल 112 पर सूचना देकर तुरंत कार्यवाही करा सकते हैं। पटना में अब एक दिन में सिर्फ एक बार कटेगा चालान। पटना में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अब वाहन चालकों को राहत मिली है, जहां जिला परिवहन कार्यालय और ट्रैफिक पुलिस ने सिस्टम अपडेट किया है, जिससे किसी वाहन का एक ही दिन में एक से ज्यादा चालान नहीं कटेगा। हेलमेट ना पहनने या सीट बेल्ट ना लगाने जैसी यहाँ पर छोटी गलती पर अब बार बार जुर्माना नहीं लगेगा। डिजिटल और मोबाइल चालान सिस्टम में भी यह सुविधा लागू की गई है। अगर तकनीकी कारण से फिर भी गलती होती है तो वाहन चालक पुरानी चालान रसीद दिखाकर जिला परिवहन कार्यालय या फिर ट्रैफिक मुख्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पटना अनुमंडल में नकली खाद्य सामग्री बनाने का कारखाना सील। आपको बताएं कि पटना अनुमंडल प्रशासन ने माल सलामी और बाईपास थाना क्षेत्र में नकली मसाला, घी, शहद, सोयाबीन और अबीर बनाने वाले कारखाने का यहाँ पर पर्दाफाश किया है।
नंदगोला और इसी के साथ साथ मर्ची स्थित फैक्ट्री में मशीन में यहाँ पर मसाले तैयार किए जा रहे थे। इसी के साथ साथ लाइसेंस न होने के कारण कारखाना सील कर दिया गया, जबकि मकान में परिवार रहने के कारण उसे बंद नहीं किया गया और नमूने यहाँ पर जांच के लिए भेजे गए हैं और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने कहा है कि सभी कानूनी कार्यवाही की जाएगी और इसी के साथ साथ इस तरह के अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम स्थिर और सुखद रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह से पटना वासियों को हल्की गर्मी का एहसास होगा। दिन भर धूप के साथ मौसम आरामदायक रहेगा। हवा में नमी कम रहेगी, इसीलिए आज बाहर जाने, हल्की सैर या फिर काम करने के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल रहेगा। पटना छपरा के बीच के ट्रेन का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। बिहार विधानसभा में विधायक छोटी कुमारी का प्रस्ताव मंजूर हुआ कि पटना और छपरा के बीच जोड़ी ट्रेन चलाई जाए। इसी के साथ साथ परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि इसे रेल मंत्रालय को भेजा जाएगा। साथ ही लोहना मुक्तापुर लाइन और इसी के साथ साथ हथुआ में लंबी दूरी की ट्रेनों में ठहराव के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए। इसी के साथ साथ इस कदम से पटना के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। पटना में होली से पहले नकली रंग बनाने वाले कारखाने सील। आपको बताया कि पटना अनुमंडल प्रशासन ने नंदगोला और मर्ची रोड में यहाँ पर नकली होली रंग बनाने वाले कारखानों पर छापेमारी की है। वही एसडीओ सत्यम सहाय के अनुसार यहाँ पर भारी मात्रा में जहरीले और घटिया क्वालिटी के रंग जब्त किए गए। इसी के साथ साथ संचालक लाइसेंस या फिर कागजात पेश नहीं कर सके। प्रशासन ने कारखानों को तुरंत सील कर दिया है। सभी रंगों के नमूने खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए हैं और इसी के साथ रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। पटना के नौबतपुर में विद्युत राजस्व गबन, 49,300 रुपए गायब। आपको बताएं कि पटना के नौबतपुर में विद्युत राजस्व संग्रहण में यहाँ पर अनियमितता का मामला सामने आया है, जहां सहायक अभियंता आशीष कुमार झा की शिकायत पर मीटर रीडर और राजस्व संग्राहक यहाँ पर समीर कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। वही आरोप है कि उसने यहाँ पर 13 उपभोक्ताओं से वसूली की और इसी के साथ साथ 49,300 रुपए विभागीय खाते में जमा नहीं की। उपभोक्ताओं के पास रसीदें होने के बावजूद राशि गायब मिली। वही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विद्युत विभाग ने कहा कि भविष्य में ऐसे गबन को रोकने के लिए निगरानी कड़ी की जाएगी और किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के दौरान पटना में सट्टा ठगी गिरोह का पर्दाफाश। आपको बताया कि पटना पुलिस ने यहां पर T20 वर्ल्ड कप के दौरान सट्टेबाजी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जहां गिरोह करीब 1 साल से सक्रिय था और अब तक 2 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुका है। इसी के साथ साथ पुलिस ने लखनऊ और दिल्ली से जुड़े गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम कार्ड और अन्य सामान बरामद किया गया। गिरोह के जो सरगना की तलाश में भी पुलिस दिल्ली और उन्नाव पुलिस के साथ संपर्क में है और हरीश व कुंदन से यहाँ पर रिमांड पर पूछताछ की जाएगी। पटना एसबीटी में बस चालकों के लिए आधुनिक डॉर्मेट्री जल्द शुरू। पटना के बैरिया स्थित पाटलिपुत्र अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में बस चालकों और समाहिकों के लिए यहाँ पर आधुनिक डॉर्मेट्री लगभग तैयार हो गई है। वही परिवहन विभाग के अनुसार मार्च से ये सुविधा चालू होगी। मात्र 50 रुपए में 12 घंटे और 100 रुपए में 24 घंटे ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। वही डॉर्मेट्री में लगभग 50 से 60 लोग रह सकते हैं और इसी के साथ साथ बिस्तर, शौचालय, स्नानघर, पेयजल और किचन जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं और इसके साथ साथ चालकों की थकान कम होगी और यात्रियों की सुरक्षा तथा यात्रा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। पटना निगम कर्मियों का एरियर अप्रैल से। पटना नगर निगम ने एजेंसी कर्मियों के बड़े वेतन का बकाया अप्रैल 2026 से देने का यहां पर फैसला किया है। वही दैनिक कर्मियों के अक्टूबर से बड़े वेतन का एरियर मार्च के वेतन के साथ भुगतान होगा। इसी के साथ साथ नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने कहा कि बिना अनुमति किसी कर्मी को दोनों शिफ्ट में काम नहीं किया करने दिया जाएगा और इसी के साथ हाजिरी अब बायोमेट्रिक से दर्ज होगी। वही ईपीएफ और इसी के साथ साथ ईएसआईसी की कटौती राशि यहाँ पर 15 दिनों में खातों में जमा होगी। मृत कर्मियों के आश्रितों की नियुक्ति के लिए यहाँ पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दानापुर रेल डिवीजन में पेंडुलम सेवा से यात्रियों की सुविधा बढ़ाई गई। आपको पता है कि लंबी दूरी वाली ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए दानापुर रेल डिवीजन ने यहाँ पर पेंडुलम सेवा नाम की ट्रेन शुरू की है। जो ये ट्रेन है झाझा से दानापुर और बक्सर से पटना तक चलती है। इसी के साथ साथ ट्रेन का जो टाइमिंग है इस तरह रखा गया है कि छात्र, बैंकर्स, टीचर्स और अन्य डेली पैसेंजर समय पर अपने कार्यालय या फिर स्कूल पहुंच सके। वही ट्रेन में महिलाओं के लिए टॉयलेट और इसी के साथ साथ अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। इसी के साथ साथ सीनियर डीसीएम अभिनव सिद्धार्थ ने यहाँ पर बताया कि सेवा से डेली यात्रियों की परेशानी कम हुई है और इसी के साथ साथ भीड़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी इस्कॉन मंदिर की। आपको बताएं कि पटना का इस्कॉन मंदिर, जिसे हम श्री राधा बांके बिहारी जी मंदिर भी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो बुद्ध मार्ग पर यहाँ पर स्थित है। वही 108 फीट ऊंचा है और इसी के साथ साथ 84 स्तंभों वाला 2 एकड़ में फैला मंदिर है, जहाँ मुख्य मूर्तियों में यहाँ पर श्री श्री राधा
बांके बिहारी जी और इसी के साथ श्री श्री गौरी निताई और इसी के साथ साथ श्री श्री राम जानकी लक्ष्मण हनुमान जी शामिल हैं। वही दीवारों पर श्री कृष्ण के जीवन की नक्काशी दर्शनीय है। इसी के साथ साथ सुबह की आरती 4:30 बजे होती है और नियमित प्रवचन आयोजन किए जाते हैं। परिसर में ध्यान केंद्र, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है, जो कि भक्तों और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण है। जेपी गंगा पथ का विस्तार बक्सर तक करने की उठी मांग। विधानसभा में जेपी गंगा पथ को कोइलवर से आगे बढ़ाने के साथ साथ बक्सर तक बढ़ाने की मांग उठी है। वही पथ निर्माण मंत्री यहाँ पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार गंगा पर वाटरवेज बना रही है, जिससे बक्सर से फरक्का तक सस्ता और सुगम आवागमन संभव होगा। इसी के साथ साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने यहाँ पर कहा कि जेपी गंगा पथ अब मरीन ड्राइव से बेहतर माना जाता है। वही जलवार और इसी के साथ साथ फल्गु नदियों को जोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। इसी के साथ साथ पैदल यात्रियों के लिए भी यहाँ पर सुरक्षा के नियम तय किए गए हैं और इसी के साथ साथ 14,000 नए जेब्रा क्रॉसिंग बनाए जाएंगे, जिनका निर्माण 30 अप्रैल तक पूरा होगा। पटना एयरपोर्ट के सामने 60 लीटर शराब बरामद। पटना के हवाई अड्डे के सामने यहाँ पर पुलिस ने बुधवार को यहाँ पर वाहन जांच के दौरान एक टोटो से 60 लीटर शराब बरामद की। कार्यवाही के दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से एक नाबालिग शामिल है। गिरफ्तार में विकास कुमार वैशाली निवासी है, जो कि पुलिस ने बताया कि शराब छिपा कर ले जा रहा है और धंधेबाजों को यहाँ पर रोका गया और इसी के साथ साथ यहाँ पर जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई। ये कार्यवाही जो है नियमित वाहन चेकिंग अभियान के दौरान हुई थी। पटना में 18 मार्च को समता अधिकार न्याय रैली। पटना में 18 मार्च को संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर यहाँ पर समता आंदोलन की ओर से समता अधिकार न्याय रैली आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ये रैली जो है यूजीसी रेगुलेशन और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर रहेगी। राज्य स्तरीय कन्वेंशन में यहाँ पर नेताओं ने रणनीति तय की है और सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च की सुनवाई से पहले ये रैली महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिहार सरकार ने भूमि विवाद निपटान में 3 माह की समय सीमा तय की। आपको बताएं कि बिहार सरकार ने भूमि विवादों के त्वरित यहाँ पर निपटान के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जहां राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि लंबित मामलों का निष्पादन अब 3 माह के भीतर अनिवार्य होगा। लंबित मामलों का अर्थ केवल उन मामलों से है जिनमें सक्षम न्यायालय और ने यहाँ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है और इसी के साथ साथ सभी प्रमंडलीय आयुक्त और समाहर्ता और इसी के साथ साथ उप समाहर्ताओं को यहाँ पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर मामले की निष्पादन की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गुम हो जाए चेकबुक तो तुरंत कर ले ये काम। आपको पता है कि चेकबुक खो जाने या फिर चोरी होने पर तुरंत कार्यवाही करना बेहद जरूरी होता है, नहीं तो आपका खाता मिनटों में खाली हो सकता है। सबसे पहले अपने बैंक को सूचना दें और संबंधित चेक नंबर या फिर पूरी चेकबुक को ब्लॉक स्टॉप पेमेंट करवाएं। इसी के साथ साथ ये आप नेट बैंकिंग मोबाइल ऐप, इसी के साथ साथ टोल फ्री नंबर या फिर बैंक शाखा जाकर कर सकते हैं। अगर चोरी की आशंका हो तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराएं, बैंक से लिखित पुष्टि जरूर लें और नई चेकबुक के लिए यहाँ पर आवेदन करें। समय पर सूचना न देने पर यहाँ पर फर्जी लेन देन की जिम्मेदारी ग्राहक पर भी आ सकती है। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सुबोध गुप्ता की। सुबोध गुप्ता का जन्म पटना के खगौल में हुआ था। उन्होंने कला की पढ़ाई पटना के कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से की थी और इसी के साथ साथ वो बाद में दिल्ली आकर समकालीन कला में अपनी पहचान उन्होंने बनाई। उनका काम मूर्ति कला, इंस्टॉलेशन पेंटिंग और फोटोग्राफी और वीडियो सहित कई माध्यमों में फैला हुआ है। वही सुबोध गुप्ता की अंतर्राष्ट्रीय पहचान 1999 के फुकुओका एशियन आर्ट ट्रिएनल में यहाँ पर 2000 के उनकी मशहूर रचना वेरी हंग्री गॉड फ्रांस की कलेक्टर फ्रांसुआ पिनोलेट ने यहाँ पर खरीदी और आज वे भारत के सबसे मूल्यवान समकालीन कलाकारों में शामिल है। अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चांदोक 5 मार्च को शादी के बंधन में बंधेंगे। आपको बताएं कि सचिन तेंदुलकर के बेटे यहाँ पर अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चांदोक की शादी की खबर ने क्रिकेट प्रेमियों के मन में उत्साह बढ़ा दिया है। इसी के साथ साथ दोनों की प्री वेडिंग रस्में चल रही हैं और इसी के साथ साथ 5 मार्च 2026 को ये शादी होने की संभावना है। वही अर्जुन ने क्रिकेट में पहले ही नाम कमाया और इसी के साथ साथ रणजी ट्रॉफी में शतक जड़ा और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए वो खेल चुके हैं। इसी के साथ साथ अब वे लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में नजर आएंगे। सचिन तेंदुलकर ने बेटे के लिए भावुक संदेश साझा किया और गर्व व्यक्त किया। तेंदुलकर परिवार में खुशियों का माहौल है और फैंस इस खास मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Oppo Find 9 फोल्डेबल फोन में नया कैमरा, इनोवेशन और कलर टेक्नोलॉजी। आपको बताएं कि Oppo जल्द ही अपना नया फोल्डेबल फ्लैगशिप फोन Find 9 लॉन्च करने वाला है। ये फोन फोल्डेबल सेगमेंट में है। इसी के साथ साथ इसमें अच्छा क्वाड कैमरा पेश करेगा, जिसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और बेहतर कलर रेडरिंग होगी और इसी के साथ साथ अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ ये भरपूर होगा। वही फोन में 8.1 इंच का इनर डिस्प्ले और 6.6 इंच का बाहरी स्क्रीन मिलेगा। ये स्नैपड्रैगन 8 एलाइट चिपसेट और इसी के साथ साथ 16 GB रैम तक सपोर्ट करेगा।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों को जवाब दिया है उनके नाम है धर्मेंद्र महतो, अमरजीत कुमार, राकेश मिश्रा, सुमन कुमार, रतन शरण, संजीव कुमार, अल्पेश राज, अजित कृतिकार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके इलाके में सड़कें अच्छी हैं या फिर गड्ढों की समस्या बहुत ज्यादा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।